जो आज हम देखने वाले एम्फीऑक्सस। जिसे क्या बोल देते हैं, ब्रैंकियोस्टोमा भी बोला जाता है। एम्फीओएक्स या ब्रैंकियोस्टोमा, इसके हमने दो नाम रखे हुए हैं, ठीक है ना। एम्फीऑक्सस या ब्रैंकियोस्टोमा भी बोले जाते हैं। अगर इसका क्लासिफिकेशन, सबसे पहले हमको कोई भी एनिमल पढ़ते हैं, ऑर्गेनिज्म पढ़ते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। क्या देखते हैं? क्लासिफिकेशन देखते हैं, ठीक है ना। तो क्लासिफिकेशन आपसे ये कहता है, सबसे पहले हमको लिखना है फाइलम, संघ, ठीक है ना। इसका संघ क्या होगा, जो हमने पहले ही देख रखा है, कॉर्डेटा। क्या होगा? कॉर्डेटा। सेकंड नंबर पे अगर इसके ग्रुप की बात की जाए, ग्रुप क्या आएगा? क्रेनिएटा या एक क्रेनिएटा, जो दो प्रकार के ग्रुप बनाए हुए हैं हमने तो इसका ग्रुप क्या आएगा? क्रेनिएटा, CRANIATA, क्रेनिएटा, ठीक है ना। अगर फिर उसकी बात की जाए सब फाइलम की, सब फाइलम होगा इसका क्या? सेफेलोकॉर्डेटा, क्योंकि हमने तीन पढ़े थे इसमें, एक तो था यूरोकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा, ठीक है ना। तो ये क्या होगा? सेफेलोकॉर्डेटा, ठीक है ना। सेफेलोकॉर्डेटा के लिए मैंने पहले भी आपको एक करेक्टर बताया कि इसमें जो नोटोकॉर्ड होती है, नर्व कॉर्ड होती है, वो कहाँ होती है? फुल बॉडी में, फुल बॉडी या फिर ब्रेन तक कह सकते हैं, क्योंकि सेफेलोबॉड कहाँ किसके लिए यूज़ में लिया जाता है? ब्रेन के लिए यूज़ में लिया जाता है। फिर अगर बात की जाए क्लास की, तो क्लास होती है इसकी लेप्टोकार्डी, लेप्टोकार्डी। फैमिली होती है इसकी ब्रैंकियोस्टोमिडी, ब्रैंकियोस्टोमिडी, ठीक है ना। फिर बात की जाए इसके जीनस यही होगा इसका, ब्रैंकियोस्टोमा, ब्रैंकियोस्टोमा। फिर अगर बात की जाए इसकी स्पीशीज़ की, और स्पीशीज़ से एक चीज़ हम निकालेंगे, इसका क्या? शेप। स्पीशीज़ से ही क्या निकालेंगे हम लोग? शेप भी निकालेंगे। इसकी स्पीशीज़ होती है लैंसियोलेट, LANCEO, लैंसियोलेटम, LATM, लैंसियोलेटम। इससे ही हमने एक वर्ड निकाल दिया, लैंसलेट। इसका एक्चुअल में मतलब होता है भाला। क्या होता है? इसका एक्चुअल में मतलब होता है भाला, जिसको हम तीर भी बोल सकते हैं। और तीर की तरह आगे से क्या होता है? बिल्कुल ऐसा नुकीला पाया जाता है, ठीक है ना। जिसको क्या बोलते हैं? भाला, लेंसलेट भी बोल सकते हैं, लेंसलेट शेप। तो इसकी आकृति भी क्या पाई जाती है? भाले के समान आकृति का ये पाया जाता है। किस प्रकार का पाया जाता है? भाले के समान आकृति का पाया जाता है। ये तो अब समझ में आ गया है क्या है? कॉर्डेट का प्राणी है, कॉर्डेट का प्राणी। अगर बॉडी स्ट्रक्चर की इसकी बात की जाए, इसकी बॉडी स्ट्रक्चर की बात की जाए, तो इसकी शारीरिक संरचना, बॉडी स्ट्रक्चर होती है शारीरिक संरचना की अगर बात की जाए, तो क्या थी? सरल प्रकार की, सिंपल टाइप की क्या पाई जाती है? शारीरिक संरचना पाई जाती है, ठीक है ना। और जितने भी कॉर्डेट के लक्षण होंगे, जैसे कि नर्व कॉर्ड, ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड हो, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट हो, गिल्स प्रेजेंट हो, ये क्या पाए जाएंगे? फुल बॉडी में पाए जाएंगे और पूरी की पूरी लाइफ में पाए जाएंगे, होल लाइफ में पाए जाएंगे, ठीक है ना। ओके। दूसरा अगर शायद बात की जाए इसकी, तो ये क्या होता है? फ्री लिविंग होता है। जैसे हर्डमानिया को हमने पढ़ा था, क्या रहता है? ससाइल कंडीशन में रहता है, एक जगह चिपका हुआ पाया जाता है। इसकी ऐसी कंडीशन नहीं है। ये क्या होता है? फ्रीली लिविंग होता है, मुक्त रूप से तैरता हुआ, मुक्त रूप से तैरता हुआ। साथ ही क्या है? बैरोइंग है। साथ ही क्या है? बैरोइंग, साथ ही क्या होता है? बैरोइंग कंडीशन मतलब बिलकारी जीव है, बिलकारी, बैरोइंग है, ठीक है ना। ओके। तो इसकी आकृति बिलकारी है। अगर आकृति या शेप की बात की जाए, तो शेप होगी भाले
के समान या लैंसलेट फॉर्म, या क्या होगी, लैंसलेट फॉर्म में इसकी शेप पाई जाएगी। फिर अगर बात की जाए इसके ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की, क्या बात की जाए, भौगोलिक वितरण किया, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की जैसे इसकी बात की जाए तो कहाँ कहाँ ये मिल सकता है, ठीक है ना, कहाँ कहाँ से ये मिल सकता है। एक्चुअली ये क्या होता है, सर्वव्यापी जीव है। क्या है, कॉस्मोपोलिशन, सर्वव्यापी मतलब ये सभी प्रकार के समुद्रों में पाया जाएगा, समुद्र के तटों पर पाया जाएगा, ठीक है ना। अभी क्या हो सकता है, भारत में क्या मिल सकता है, हिंद महासागर के, इंडियन ओशियन के तटों पर, ऑन द एम्बैंकमेंट, और या बोल सकते हैं शोर, SHORE, शोर्स ऑफ इंडियन ओशियन के तटों पर, ठीक है ना, बिल बना के पाया जाएगा। अब इसके अगर बात की जाए इसके स्वभाव या आवास की, स्वभाव व आवास, स्वभाव व आवास, हैबिट्स एंड हैबिटेट, हैबिट्स एंड हैबिटेट, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, एक समुद्री जीव है, ये हमने देख ही लिया। कहाँ पे रहेगा, बिलकारी है। बिल कहाँ पे बनाएगा, समुद्र के तटों पर बनाएगा। बिल कहाँ पे बनाएगा, समुद्र के तटों पर बनाएगा। इसीलिए हम बोल सकते हैं क्या होता है, छिछले जल में पाया जाता है, जहाँ पर क्या पाया जाए, कम पानी पाया जाए, छिछले जल, ये जिसे बोलते हैं होलो वाटर या शैलो वाटर, SHALLO वाटर में क्या हो सकता है, मिल सकता है। या दूसरी बोल सकते हैं हम, सैंडी कॉस्ट में मिल सकता है, रेतीले किनारे, रेतीले किनारे, सैंडी कोस्ट, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो सकता है, बिल बनाकर रह सकता है। ओके, अब बात की जाए इसकी अगर फिल्टर फिटिंग की, या ये जो जितने भी बिल में रहेगा, तो इसका बिल में केवल ट्रंक वाला पार्ट, क्योंकि इसकी बॉडी थी जो हमने कहा किस में बांट रखी है, एक तो ट्रंक रीजन में बांट रखी है और एक इसके टेल रीजन में बांट रखी है, ठीक है ना। तो ट्रंक का जो फोर पार्ट होता है, मतलब आगे का जो भाग होता है, क्या होता है, बिल से ऊपर की तरफ निकला हुआ होता है। बाकी सारा का सारा पार्ट क्या होता है, बिल के अंदर धंसा हुआ पाया जाता है। तो अगर इसकी अगर एक मान लो स्ट्रक्चर, एक सिंपल फॉर्म स्ट्रक्चर देखी जाए तो इस प्रकार से पाया जाता है। इस प्रकार से क्या होगा, पाया इस प्रकार से पाया जाएगा। कुछ भाले के समान, तीर के समान आगे दिखाई देता है, ठीक है ना। इसमें ऊपर की तरफ वेंट्रली क्या होगी, नर्वकॉर्ड या नोटोकॉर्ड पाई जाएगी, नर्वकॉर्ड या नोटोकॉर्ड पाई जाएगी। ये क्या हो जाएगी, आपकी नोटोकॉर्ड हो जाएगी। इसमें 3 प्रकार के पोर्स पाए जाते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, पोर्स पाए जाते हैं, जिन्हें हम देख लेंगे, जैसे एट्रियल पोर और एनस हो जाए, ओके, और एट्रियल पोर हो जाए, माउथ हो जाए, और आपका क्या, एनस हो जाए। तो 3 प्रकार के इसमें पोर मिल सकते हैं। ये वाला रीजन कहलाएगा आपका एट्रियोपोर, ये वाला कहलाएगा आपका रीजन। यहाँ पे जो पोर खुलेगा, ठीक है ना, ये कहलाएगा आपका एट्रियो पोर। फ्रंट में क्या पाया जाएगा आपका, इस रीजन में क्या पाया जाएगा, माउथ रीजन पाया जाएगा। लास्ट में क्या पाया जाएगा, इस रीजन में एनस पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, एनस पाया जाएगा। ओके, ये मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ मायोटोम्स की। ये कुछ वी शेप में पाए जाते हैं, मायोटोम्स इस शेप में, वी शेप में पाए जाते हैं। इनका काम होता है, इसको जितनी भी ये लोकोमोशन करता है, ठीक है ना, इनकी सहायता से ही क्या होता है, टेढ़े मेढ़े हिलते रहते हैं, ऊपर नीचे खुलते रहते हैं, बंद होते रहते हैं, खुलते रहते हैं, बंद होते रहते हैं। इस शेप में पाए जाते हैं। इसकी सहायता से क्या होता है, सीलियरी मूवमेंट शो करता है। क्या करता है, सीलियरी मूवमेंट शो करता है, ठीक है ना।
लास्ट में अगर बात की जाए तो इसमें क्या पाए जाएंगे, 3 अनपेयर्ड फिन पाए जाएंगे। अनपेयर्ड का मतलब होता है कि जो फिन्स मिलते हैं या पंख मिलते हैं वो दोनों वो क्या है आपस में जुड़े हुए नहीं पाए जाते। तो इसमें फिन कौन कौन से मिल सकते हैं, जैसे कॉर्डल फिन, डॉर्सल फिन हो सकता है पहली बात तो, ठीक है ना। फिर हो सकता है पूंछ की तरफ जो पाया जाता है कॉर्डल फिन, और साइड में पाया जाता है वो वेंट्रल फिन, डॉर्सल फिन और कॉर्डल फिन। डॉर्सल फिन और कॉर्डल फिन हो सकता है, ठीक है ना। ये रीज़न हमने बात कर ली, ये क्या था, टेल वाला रीज़न था, ये क्या था, टेल वाला रीज़न था, ओके। और लास्ट में क्या होंगे, ये बनाए हमने, ये मायोटोम्स जो बनाए हमने, मायोटोम्स के नीचे की तरफ क्या पाए जाते हैं, 26 पेयर्स ऑफ गोनाड्स, मतलब जनन ग्रंथियाँ पाई जाती हैं 26 पेयर्स, ठीक है ना, ओके। इसके स्टार्टिंग में यहाँ से हमने माउथ किया, इसी के आगे की तरफ थोड़ा बढ़ते हैं तो बक्कल कैविटी आ जाती है, उसके बाद में आ जाता है फेरिंग्स रीजन्स, क्या आ जाता है, फेरिंग्स रीजन आ जाता है, ठीक है ना, फेरिंग्स रीजन आ जाएगा, ओके। और यहाँ पे हमने देख लिया ये क्या हो गई आपकी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट हो गई, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट हो गई, ठीक है ना। ये आगे से फूला हुआ भाग क्या होता है, रोस्ट्रम होता है। ऐसा ही कुछ रोस्ट्रम किस में पाया जाता है, आपकी स्कॉलियोडॉन में पाया जाता है, जिसे ट्रूफिश भी डॉग फिश भी बोला जाता है, इसीलिए उसको डॉग फिश भी बोला जाता है, रोस्ट्रम पाया जाता है, ठीक है ना। ये आपकी एक कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर पाई हो गई है किसकी, ब्रैंकियोस्टोमा, फिगर ब्रैंकियोस्टोमा। दोबारा देख लेते हैं एक बार मैंने क्या क्या कहा। ये कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर पाई जा रही है, ठीक है ना, कुछ तीर के समान संरचना के रूप में पाया जा रहा है, जिसमें ऊपर की तरफ क्या पाए जा रहे हैं, आपके नोटोकॉर्ड पाई जा रही है। फ्रंट साइड में क्या पाया जा रहा है, आपका माउथ पाया जा रहा है। माउथ के ऊपर की तरफ जो फूला हुआ पार्ट है, माउथ के ऊपर जो फूला हुआ पार्ट है, इस पार्ट को हमने बोला है रोस्ट्रम। रोस्ट्रम के आगे से क्या चालू हो रही है, नोटोकॉर्ड, ओके। नोटोकॉर्ड और गोनाड्स के बीच में, मतलब वेंट्रल रीजन और डॉर्सल रीजन के बीच में क्या पाए जाते हैं, मायोटोम्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, मायोटोम्स पाए जाते हैं, या दूसरी भाषा में इन्हीं को एक लैंग्वेज में और बोल सकते हैं मायोमियर्स। ये क्या होते हैं, कुछ वी शेप में पाए जाते हैं इस प्रकार से, जिसको हम थोड़ा सा अगर इस स्ट्रक्चर में घुमा दें, इस स्ट्रक्चर में क्या मिलते हैं, पाए जाते हैं, ठीक है ना, ग्रेटर देन या लेस देन के रूप में बोल सकते थे। इस प्रकार से पाए जाते हैं। इनका काम होता है इस प्रकार से खुलना बंद होना, खुलना बंद होना, खुलना बंद होना, जिससे क्या होता है, जो भी वाटर करंट आता है और इसमें जो सीलिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, इनकी सहायता से क्या कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकता है, गमन कर सकता है। क्या कर सकता है, गमन कर सकता है। फिर थोड़ा सा आगे बढ़े तो इसमें क्या पाए जाते हैं, डॉर्सल फिन पाए जाते हैं। और ये तीन प्रकार के इसमें क्या पाए जाते हैं, पंख पाए जा रहे हैं। एक बार ये देख लेते हैं, 3 प्रकार के क्या हो गए, पंख हो गए। पहला था डॉर्सल फिन, सेकंड था कॉर्डल फिन और थर्ड था वेंट्रल फिन। ये तीनों के तीनों फिन एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं पाए जाते। तीनों के तीनों फिन क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं पाए जाते। इसका मतलब होता है ये अयुग्मित पंख होते हैं, अनपेयर्ड फिन्स मिलते हैं। क्या होते हैं, अयुग्मित पंख होते हैं, अनपेयर्ड फिन्स मिलते हैं, ठीक है ना, ओके। 3 हो गए, डॉर्सल, कॉर्डल और वेंट्रल, ओके। लास्ट वाला रीजन क्या कहलाता है, टेल रीजन कहलाता है। लास्ट वाला रीजन कहलाता है टेल। टेल को ही इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग कॉर्डल। टेल के ऊपर की तरफ जो लास्ट पार्ट में क्या होता है, फिन होता है, उसी के लिए इसका हमने नाम धरा है कॉर्डल फिन, ओके। इसी के पास में क्या होता है, टेल के लास्ट में क्या होता है, एक पोर होता है, छिद्र होता है, इसको बोला हमने एनस, इसको बोला हमने एनस। फिर इसके थोड़ा सा आगे चलते हैं तो यहाँ से क्या होते हैं, आपके 26 गोनाड्स चालू होते हैं, जनन ग्रंथियाँ चालू होती हैं, ठीक है ना, ओके। तो इसमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म नहीं पाया जाता, गोनाड्स अलग अलग मिलते हैं। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म नहीं पाया जाता है, गोनाड्स अलग अलग मिलते हैं, ठीक है ना। इसके आगे एट्रियोपोर मिलता है, क्या होता है, एट्रियोपोर मिलता है, ठीक है ना। और लास्ट फ्रंट साइड में, माउथ साइड में क्या मिलता है, माउथ का पोर। तो 3 प्रकार के इसमें पोर पाए जाते हैं। माउथ के जरिए कोई भी वाटर करंट के द्वारा, जल की धारा के द्वारा क्या होता है, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, फूड के रूप में आते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, फूड के रूप में आते हैं, ओके। ओके,
और जो भी आपका ये क्या है, आपका ये ब्रैंकियोस्टोम बना है, इसमें डेवलपमेंट की जब भी बात करेंगे तो क्या होगा, इनडायरेक्ट प्रकार का क्या पाया जाएगा, डेवलपमेंट पाया जाएगा। मतलब लार्वल स्टेज पाई जाएगी, लार्वा से किस में चेंज हो जाएगी, वो अडल्ट में चेंज हो जाएगी। लार्वा से किस में चेंज हो जाएगी, वो अडल्ट में चेंज हो जाएगी। ओके, अगर इसके एक्सटर्नल फीचर की हमने बात की है, एक्सटर्नल फीचर क्या हो गया, देख शेप क्या हो गई इसकी, साइज़ क्या हो गई, कलर क्या हो गया। शेप क्या हो गई, साइज़ क्या हो गया और कलर क्या हो गया है, ठीक है ना। यही कहलाता है आपकी इसकी स्ट्रक्चरल फीचर। फिर हम देखेंगे इसके नेक्स्ट में, कल जो नेक्स्ट वीडियो आएगी इसमें देखेंगे हम लोग इसकी क्या बॉडी स्ट्रक्चर। थैंक यू।